दोस्तों आज का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, भारतीय सिस्टम एनालिस्ट फुल एक्सप्लेनेशन। तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन में जो हमारा जो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें है सिस्टम एनालिस्ट, यानी कि सिस्टम एनालिस्ट क्या है। ठीक है, तो इसका क्या रोल है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन में, उसी को हम आपको समझाने में बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो चलिए देख लेते हैं। सिस्टम एनालिस्ट क्या है। ठीक है, ए सिस्टम एनालिस्ट इज ए पर्सन who uses system analysis and design technique to solve system problems। ठीक है, तो सिस्टम एनालिसिस इज ए पर्सन, तो सिस्टम एनालिसिस क्या है, एनालिस्ट क्या है, एक पर्सन है, एक व्यक्ति है। ठीक है, जो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन की टेक्निक को यूज करता है सिस्टम की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। यानी कि सिस्टम में जो भी हमारा कोई सिस्टम है उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जिन टेक्निक का यूज करता है उसे हम सिस्टम एनालिस्ट कहते हैं। ठीक है, वो किस प्रकार से यूज होता है, किस प्रकार से हमारे सिस्टम की हेल्प करता है, तो उसे देख लेते हैं। ए सिस्टम एनालिस्ट एनालाइज डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट सिस्टम टू फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। ठीक है, तो हमारा सिस्टम एनालिस्ट जो है वो एनालाइज करता है, डिजाइन देखता है, यानी कि जो भी हमारा सिस्टम है उसकी जो डिजाइन वगैरह को समझता है, एंड इम्प्लीमेंट सिस्टम, और वो सिस्टम को इम्प्लीमेंट करता है टू फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल नीड, यानी कि हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो भी ज़रूरतें हैं उनकी ज़रूरत के हिसाब से वो सिस्टम को डिज़ाइन करता है और उन्हें इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, पहले एनालाइज करता है, फिर डिज़ाइन करता है, उसके बाद इम्प्लीमेंट कर देता है। ठीक है, इसके बाद सिस्टम एनालिस्ट कंडक्ट सिस्टम स्टडी, identifies requirements and determines the procedures to achieve system objective। ठीक है, तो हमारा जो सिस्टम एनालिस्ट है वो कंडक्ट करता है सिस्टम स्टडी, यानी कि वो सिस्टम से संबंधित स्टडी पहले करता है, आइडेंटिफाइज रिक्वायरमेंट और ज़रूरतों को समझता है, एंड डिटरमाइन द प्रोसीजर और फिर प्रोसीजर्स का निर्णय लेता है टू अचीव सिस्टम ऑब्जेक्टिव, जिसके द्वारा वो सिस्टम के जो भी हमारे उद्देश्य वगैरह हैं, जो भी ज़रूरतें वगैरह हैं, जिस चीज़ों की ऑर्गेनाइजेशन को नीड है, उन सभी को वो इजीली से सोल्व कर पाए। ठीक है, तो पहले वो स्टडी उन सभी चीज़ों की करता है, उसके बाद वो कार्य को करता है। ठीक है, सिस्टम एनालिस्ट डिजाइंस एंड इम्प्लीमेंट्स द सिस्टम टू सूट ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर इफेक्टिव रिजल्ट। ठीक है, तो सिस्टम एनालिस्ट जो है वो हमारा डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट करता है सिस्टम को, किस लिए, टू सूट ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर इफेक्टिव रिजल्ट, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिव यानी प्रभावपूर्ण रिजल्ट प्राप्त हो सके, अच्छा खासा रिजल्ट मिल पाए हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, इसीलिए वो सिस्टम एनालिसिस टूल्स एंड टेक्निक्स के द्वारा डिजाइन करता है, इसके बाद इम्प्लीमेंट्स करता है किसी भी प्रोसीजर को। ठीक है, द आईटी इंडस्ट्री सिस्टम एनालिस्ट फिगर आउट हाउ टू सॉल्व ए प्रॉब्लम बाय लिंकिंग डिफरेंट कंप्यूटर्स एंड बाय स्पेसिफाइंग व्हाट प्लेटफॉर्म प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड कम्युनिकेशंस मीडियम कैन बी यूज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आईटी सेक्टर की बात की जाए तो सिस्टम एनालिस्ट फिगर आउट करता है हाउ टू सोल्व ए प्रॉब्लम, अगर एक प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें क्या है, लिंकिंग डिफरेंट कंप्यूटर, जिसमें हमें भिन्न भिन्न प्रकार के कंप्यूटरों को लिंक करने की आवश्यकता होती है, एंड बाय स्पेसिफाइंग व्हाट प्लेटफॉर्म, और किस प्लेटफॉर्म पर उन्हें लिंक किया जाए इस समस्या का समाधान करने के लिए, और किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाए, किन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज किया जाए, एंड कम्युनिकेशन मीडियम, और किन किन कम्युनिकेशन मीडियम या चैनल का यूज किया जाए, कैन बी यूज टू सोल्व ए प्रॉब्लम, जिससे कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए। मान लीजिए हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन में भिन्न भिन्न प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम है, उन्हें लिंक करना है किसी एक ही में, जिससे कि किसी स्पेसिफिक कार्य को सभी कंप्यूटर के द्वारा किया जा सके, तो वहाँ पर हमारा सिस्टम एनालिस्ट है, उसका मेन रोल ये होता है कि वो किस हार्डवेयर और किस सॉफ्टवेयर के द्वारा हमारे कंप्यूटर सिस्टम को किस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म से ज्वाइन करें, जिससे कि सभी कंप्यूटर के बीच अच्छा खासा कम्युनिकेशन हो सके और वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को इजीली से सोल्व कर पाएँ। ठीक है, तो सिस्टम एनालिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिस्टम फ्रॉम इट इज बर्थ टू डेथ, यानी कि सिस्टम एनालिस्ट क्या है, इसका सबसे मेन उद्देश्य होता है या इसका उत्तरदायित्व होता है कि हमारा जो सिस्टम है उसकी जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक का, यानी कि जब भी कोई सिस्टम बनना स्टार्ट होता था उस समय से लेकर और जब तक वो चलता रहता है तब तक की देख रेख का पूरी जिम्मेदारी हमारे सिस्टम एनालिस्ट की ही होती है। ठीक है,
इसके बाद रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिस्टम एनालिस्ट, और सिस्टम एनालिस्ट की क्या रोल है और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन पे एक नज़र डाल लेते हैं। तो सिस्टम एनालिस्ट इज मेनली यूज्ड फॉर, सिस्टम एनालिस्ट को मेनली क्यों देखा जाता है, तो देखिए रिसर्च एंड इवेल्युएट न्यू टेक्नोलॉजी। तो सिस्टम एनालिस्ट का मेन उद्देश्य होता है टाइम टू टाइम रिसर्च करते रहना जिससे कि नई टेक्नोलॉजी आ पाए, ठीक है। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन नीड, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ज़रूरतों को पहचान पाए, ठीक, जिससे उनकी ज़रूरत के हिसाब से वो टेक्नोलॉजी को विकसित कर पाए। एनालाइज कॉस्ट एंड बेनिफिट, इसके बाद उसका ये भी उद्देश्य होता है कि कॉस्ट, किसी भी चीज़ की कितनी कॉस्ट है, क्या उसमें उसे फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा, तभी उस चीज़ को वो लाएगा। अगर किसी प्रोडक्ट को खरीदने पर उसे प्रॉफिट दिख रहा है तो वो उसे ज़रूर खरीदेगा, ठीक है। एड न्यू फंक्शनलिटी टू सिस्टम, और सिस्टम में हमेशा नई फंक्शनलिटी को ऐड करने का कार्य रहता है सिस्टम एनालिस्ट का। इसके अलावा सिस्टम एनालिसिस, और इसके बाद जो हमारा करेंटली सिस्टम है उसकी एनालिसिस करना। जब एनालिसिस हम कर लेंगे उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन, अब एनालिसिस करने के बाद किस प्रकार से हम सिस्टम को डिज़ाइन कर पाएँ जिससे कि वो अच्छे से कार्य कर पाए, तो डिज़ाइन भी ज़रूरी होती है। इसके बाद सिस्टम अपग्रेडेशन, अब मान लीजिए जो पुराना सिस्टम था उसका एनालिसिस किया, इसके बाद उसे डिज़ाइन किया, डिज़ाइन करने के बाद अब उसका अपग्रेडेशन भी करना जरूरी हुआ जिससे कि अपडेट वगैरह करना होगा उसे, ठीक है। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, इसके बाद हम उसे इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद मेंटेनेंस, अब मेंटेनेंस क्या है, जब पूरा कंप्लीट हमारा सिस्टम तैयार हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद उसका मेंटेनेंस तो हमेशा करते रहना जब तक कि वो हमारा एनवायरनमेंट में चलता रहता है, ठीक। जब हम उसे डेवलप कर देते हैं तब भी हमें मेंटेनेंस उसका करते रहना है अंत तक, ठीक है। इसके बाद सिस्टम एनालिस्ट मेनली नोन है, अब सिस्टम एनालिस्ट को किस प्रकार से जाना जा सकता है, तो सिस्टम एनालिस्ट को जाना जाता है चेंज एजेंट के नाम से। जैसे कि सिस्टम एनालिस्ट evaluates the current system and as well as research for new feature updates for better system development, ठीक है। तो सिस्टम एनालिस्ट का मेन उद्देश्य क्या होता है, वो करंट जो सिस्टम होता है उसे वो इवेल्युएट करता है, उसे देखता है, उसे चेक करता है, जिससे और वो रिसर्च करता रहता है न्यू फ्यूचर अपडेट, जिससे कि फ्यूचर में न्यू अपडेट उसमें हम ले पाएँ, जिससे कि हमारा एक सिस्टम जो है और अच्छा बन पाए पहले से अच्छा, ठीक है। तो इस प्रकार से चेंज एजेंट का कार्य करता है, करेंटली सिस्टम को अपडेट करते रहना, उसमें न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करते रहना, ठीक है। इसके बाद आर्किटेक्ट, सिस्टम एनालिस्ट इज द आर्किटेक्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो हम सिस्टम एनालिस्ट को सिस्टम का आर्किटेक्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि इसे सिस्टम से A to Z जानकारी होती है, ठीक है। इसके बाद मोटिवेटर, सिस्टम एनालिस्ट इज ए मोटिवेटर हु मोटिवेट्स हिज टीम टू वर्क प्रॉपरली एंड डू देयर बेस्ट, यानी कि सिस्टम एनालिस्ट को हम मोटिवेटर भी कह सकते हैं, और ये मोटिवेटर भी इसे होना चाहिए और होता भी है, ठीक है। जिससे क्या है हमारे जो टीम वर्क जो हैं उन सभी को ये मोटिवेट करता रहे जिससे कि वो अपना बेस्ट दे सकें, ठीक है, वो कार्य इजीली से हो पाए। इसके बाद मॉनिटर, सिस्टम एनालिस्ट मॉनिटर द कंप्लीट सिस्टम, इसके बाद सिस्टम एनालिस्ट क्या है, ये हमारे कंप्लीट सिस्टम को मॉनिटर करता है, ठीक है, मैनेज करता है। इसमें जैसे कि हमारे क्लास में हमारा कोई मॉनिटर होता है तो बहुत सारे कार्य हमारे मॉनिटर के द्वारा ही किए जाते हैं जिस समय हमारा क्लास टीचर क्लास में नहीं होता है, ठीक है। तो मॉनिटर का भी कार्य हमारा सिस्टम एनालिस्ट ही करता है। इसका नेक्स्ट है हमारा क्वालिटीज ऑफ सिस्टम एनालिस्ट, कौन कौन सी क्वालिटी जो सिस्टम एनालिस्ट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने कुछ लिखी हुई है, नॉलेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन या संस्था वगैरह उसमें उसकी पूरी जानकारी उसके पास होनी चाहिए। जैसे जब भी हम किसी नई कंपनी में जाते हैं तो सबसे पहले हमें उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में ही सिखाया जाता है, ठीक है। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो पता ही होना चाहिए, उसकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी भी उसे पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। जिससे अगर उसमें कोई दिक्कत वगैरह आए तो वो बिना किसी की हेल्प से ईजिली सॉल्व कर पाए उसे, ठीक है। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसका सॉल्यूशन वो इजीली से कर पाए। इसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है जब भी कोई इम्पॉसिबल यानी कि कोई खतरनाक टाइप की प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे एनालाइज वो कर पाए, ठीक है। तो मान लीजिए एक असंभव, मान लीजिए एक क्रिटिकल मतलब एक नाजुक अगर प्रकार की कोई थिंकिंग आ जाए जिससे वो समझ ना पाए
तो उस पर भी एनालिसिस करे और अच्छे से उसका रिजल्ट निकाल पाए, तो उसे क्रिटिकल थिंकिंग बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अडेप्टेबिलिटी तो बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए प्रेजेंट टाइम पर आप जिस सिचुएशन में हैं तो उस सिचुएशन को चेंज करते रहना ही अडेप्टेबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो आप ये ना सोचें कि जिस सिचुएशन में हम इसी में हमेशा पड़े रहें। यानी मान लीजिए आप कोई कंपनी वो अगर सी लैंग्वेज पे कार्य कर रही है, तो अगर कोई आ गया बंदा तो उसने कहा हमें C++ पे कार्य चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं तो हम तो C पर ही करेंगे, तो उन्हें C++ पर भी कार्य करना होगा और C++ लैंग्वेज को भी सीखना होगा। तो वो अपने आप को अडेप्ट करते रहना होगा सिस्टम एनालिस्ट को। ठीक है, इसके बाद मोटिवेटर स्किल, जिससे मोटिवेटर स्किल होनी चाहिए जिससे कि अपने टीम मेंबर को वो मोटिवेट कर पाएँ। इसके बाद है गुड अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन एंड टीचिंग एबिलिटीज। ठीक है, तो गुड अंडरस्टैंडिंग क्या है, यानी कि जितने भी हमारे टीम में कार्य कर रहे हैं तो उन लोगों की ज़रूरतों को अच्छे से समझें। ठीक, जिससे कि हम अच्छे से कार्य कर पाएँ। जब उन्हें समझेंगे नहीं तो उन्हें समझाएंगे कैसे। तो सबसे पहले तो गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके बाद कम्युनिकेशन, और समझाने का भी तरीका इतना अच्छा होना चाहिए कि हर किसी की बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, एंड टीचिंग एबिलिटी, और टीचिंग यानी कि उन्हें सिखाने की भी योग्यता होनी चाहिए उनके अंदर। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई, अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें। दोस्तों चैनल पर पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो का फीडबैक हमें जरूर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।